साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका आईसीएमआर जेआरएफ का रिज़ल्ट जो है वो आपका आउट हो गया है और इसके रिगार्डिंग आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट उस वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा नहीं कर पाए थे, कुछ आपकी क्वेरीज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले एक-एक करके उन सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो बहुत ही ध्यान से अंत तक बने रहिएगा कि अब आपको इस रिज़ल्ट में आगे क्या करने हैं और जिन बच्चों के क्वेरीज़ हैं कि हमारे रिज़ल्ट या स्कोर कार्ड हमको क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, उसके रिगार्डिंग क्या कहानी है, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले आप आईसीएमआर की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो अब आपको जेआरएफ के कॉलम में आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आईसीएमआर जेआरएफ में हमेशा से ये रहा है, जब से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, कि आपको जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, केवल उनका नाम और उनके नंबर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने परसेंटेज उनके नंबर हैं और क्या उनका नाम है। इसके अलावा जो बच्चे नहीं क्वालीफाई करते हैं, उनको ये नंबर नहीं पता चलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लास्ट ईयर क्या किया था, इन्होंने अपना स्कोर कार्ड भी देना शुरू किया है, ठीक है? अब ये इस साल करते हैं, नहीं करते, वो डिपेंड करेगा। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने लगभग, जब आईसीएमआर जेआरएफ 2022 का रिज़ल्ट आया था, उसके लगभग 1-2 दिन बाद जो था, वो उन्होंने स्कोर कार्ड की लिंक एक्टिव की थी, बट अभी वो लिंक एक्टिव नहीं है। अगर इसी वेबसाइट पे वो लिंक आपकी आ जाएगी, अगर वो लिंक आपकी आ जाती है, तो मैं आपको उसको नोटिफ़िकेशन में या उसका एक सेपरेट वीडियो में आपको अपडेट कर दूँगा। तो उसके लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर वो अपडेट करते हैं तो ही आपको इस चीज़ें पता चलेगी, अन्यथा ये केवल और केवल आपका जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका नाम केवल यहाँ पे मेंशन करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे जो इनकी कहानी है कि क्यों यहाँ पे बच्चे जो हैं वो लगभग 132 सेलेक्ट हुए हैं। हालाँकि नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो आपकी इंक्रीज़ की गई थी, बट इसमें जो बच्चे हैं वो आपके कम सेलेक्ट हुए हैं। उसके रिगार्डिंग क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में मैंने इसमें लास्ट का एक मेरा वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैंने 2022 के रिज़ल्ट को डिकोड किया था। उसमें जाएँगे तो आपको सेपरेट कहानी मिल जाएगी, बट मोटी-मोटी बात ये मानिए कि आईसीएमआर के पेपर में क्या होता है कि जो उनका एंट्रेंस आप देते हैं, तो मिनिमम आपके 55% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के होने चाहिए और ओबीसी के आपके 50% होते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के आपके 55 होते हैं। अगर उससे कम नंबर किसी के भी आते हैं, तो वो उनको क्वालीफाई नहीं करते हैं, यानी कि आपको वो एक थ्रेशोल्ड पार करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने थ्रेशोल्ड को पार करने में बहुत सारे बच्चे सक्षम नहीं रहे, इसी वजह से केवल और केवल 132 बच्चों का जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। बाकी ये जो लिस्ट है ये आप देख सकते हैं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजाया गया है। जिन बच्चों का यहाँ पे क्वालीफाई हुआ है उनको बहुत शुभकामनाएँ, और यहाँ पे काफ़ी जाने-पहचाने नाम भी दिख रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से क्वालीफाई किए हैं उनके रिगार्डिंग भी हम बनाएँगे वीडियो, और बाकी जो और भी जुड़े हुए हैं, अगर वो मेरे कंटेंट से फ़ायदा उनको मिला है और वो इस अपनी सफलता में उसका श्रेय इस चैनल को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो वो भी अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि मैं लास्ट में उसको मैं आराम से वीकेंड पे उन चीज़ों को कंपाइल कर लूँगा। राइट? तो 3-4 बातें यहाँ पे हो गई हैं। बाकी अब जिन बच्चों का क्वालीफाई हुआ है, उनको क्या करना होगा? तो उनको करना ये होगा बेटा कि यहाँ पे आपको कुछ नोटिफ़िकेशंस आपको दी गई हैं, जिसमें आपका ये मेंशन किया गया है कि किस तरीके से है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे अपीयरिंग वाले हैं, उनका सिलेक्शन तभी माना जाएगा जब वो अपने रिस्पेक्टिव जो भी उनका एमएससी, एमए था, उसमें क्या करेंगे, वो अपना जो आपका कह सकते हैं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, उसमें आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपके कम से कम 55 मार्क्स होने चाहिए, प्रतिशत मार्क होने चाहिए, मतलब जो आपका एमएससी की डिग्री है, उसमें आपके 55% होने चाहिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में आपके 50% होने चाहिए। तो जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, वो सबसे पहले अपना डिग्री, या आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह जो भी है, वो अपना सबमिट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी सिलेक्टेड यहाँ पे स्टूडेंट हुए हैं, उनको अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो होगा, पीडीएफ मतलब फोटो कॉपी निकाल के उस पे अपनी सिग्नेचर करके, इसमें जो चीज़ें आपको बताई गई है, यानी कि आपको अपना डिग्री, अगर डिग्री नहीं है बेटा, तो कम से कम लास्ट ईयर की या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आप लगाइएगा। डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट में आपका 10th का सर्टिफिकेट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, उनको आपको मर्ज करना है और 1 एमबी के साइज़ में मर्ज करना है, तो इसको भी आपको कुछ बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। गूगल पे बहुत सारे ऐसे टाइप कर देना, तो आप पहले उसमें मर्ज पीडीएफ के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके अपने पीडीएफ को मर्ज कर लेना, और अगर 1 एमबी से ज़्यादा साइज़ होती है, तो उसको रिड्यूस भी कर लेना, ठीक है? तो इस तरीके से करके आपको विदिन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर, यानी आज आपका रिज़ल्ट जो है वो आपकी 26 तारीख को आपका रिज़ल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हुआ है, तो यानी कि आपको इस पर्टिकुलर काम को आपको 25 जनवरी तक आपको कर लेना है। तो समझ में आ गई बात? बाकी करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आपको क्या करना होगा, आपको भेजना होगा। तो ये बहुत ही ध्यान से इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आप क्या करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करके, उनकी फ़ोटो क्लिक करके, उनका पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिएगा। बाकी कोई भी हार्ड कॉपी जो है बेटा, वो यहाँ पर आपको नहीं भेजना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो यहाँ पे नहीं भेजना है, तो सारा काम जो होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। इसके बाद जो यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था कि आईसीएमआर की क्या गाइडलाइंस होती है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, तो उसको जाके वहाँ पे देख लेना और स्वयं से भी जाके इस पर्टिकुलर आईसीएमआर जेआरएफ की वेबसाइट पे गाइडलाइंस दी होगी, उसको पढ़ लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन माना जाएगा। इसके बाद अवार्ड लेटर जो है वो आपको इश्यू कर दिया जाएगा, जो भी क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं उनका आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही जो होगा वो आपका अवार्ड लेटर आपको डिस्पैच किया जाएगा। अवार्ड लेटर आपके जो ईमेल एड्रेस है उस पर आपको भेजा जाएगा और उसके अलावा जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उस पर आपको अपना अवार्ड लेटर भेज दिया जाएगा। उस पे आपकी सारी नोटिफिकेशंस लिखी होगी, सारे रूल्स लिखे होंगे, तो उसके रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको अवार्ड लेटर में कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता दूँगा कि क्या कहानी बनने वाली है। बाकी लास्ट ईयर के वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने शायद एक अवार्ड लेटर को भी डिस्कस किया था, तो वो चीज़ें भी आपको पता चल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, कोई ईमेल करना है, तो आपको आईसीएमआर जेआरएफ 2023 अपने मेल में जो सब्जेक्ट में डाला जाता है, उसमें सब्जेक्ट में आपको आईसीएमआर जेआरएफ 2023 और आपका जो रोल नंबर था वो लिखेंगे और उसको ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट डॉक्टर गीता जोतवानी जो है जो कि ये एचआरडी की हेड है, इनका ईमेल आईडी आपको मेंशन किया गया है। इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर आपको क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है या आपको सेंड कर देना है। तो बस इतनी कहानी आपको करनी है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो अगर आपको कोई चीज़ें और समझनी होंगी, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे हम देख लेंगे। बाकी स्कोर कार्ड अगर आपका रिलीज़ होता है, तो उसको भी मैं यहाँ पे सेपरेट अपने वीडियो में वहाँ पे आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो बस यही कहानी यहाँ पे बनने वाली है, इससे ज़्यादा अधिक मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो ये सारी कहानी थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। बाकी कट ऑफ भी एक्यूरेट था, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, उसी के आस-पास ये आपकी कट ऑफ गई है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे ये पूरी कहानी चली है। बस थोड़ा-सा आईसीएमआर की तरफ से डिले रहा। डिले क्या मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा डिले रहा। बट फिर भी जिन बच्चों का हुआ है, उनके लिए अंत भला तो सब भला, वही वाली स्टोरी है। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।